Assalamu alaikum students. In the last lecture we had a discussion about programming techniques कि जहाँ पे हमने तीन डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी एंड वी सी के जी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, और थर्ड वन हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को नज़र में रखते हुए हमने उसकी जो बेसिक फ़िलासफ़ी है कि बेसिकली विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास जो कोड एक दफ़ा बिल्ड कर दिया जाता है तो उसकी जो रीयूजेबिलिटी है डिफरेंट अदर प्रोजेक्ट्स में वो हम पॉसिबल होती है। Whereas when we discussed about unstructured programming वहाँ पे इस तरह का सिलसिला नहीं होता। मज़ीद हमने जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट वो हमने देखे थे, और फिर हमने एक ओवरव्यू लिया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का कि जहाँ पे हमने जो क्लासेस हैं, क्लास क्या चीज़ हो सकती है, जहाँ हमने बात की थी कि क्लास बेसिकली किसी भी चीज़ का डिज़ाइन या टेम्पलेट है, और उसमें फिर हमने एक चेयर की एग्जांपल आपको याद होगा हमने डिस्कस की थी कि अगर चेयर की जितनी भी स्पेसिफिकेशन या डिटेल्स हैं वो अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर में लिख दूं तो वो बेसिकली एक डिज़ाइन होगा या एक टेम्पलेट होगा कि जहाँ पे वो तमाम डिटेल मौजूद है कि किस तरीके से वो चेयर बनाई जा सकती है। और जब हम उस डिटेल्स को देखते हुए एक फ़िज़िकल चेयर का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सो बेसिकली हमने जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि हम एक क्लास जो कि एक डिज़ाइन है, एक टेम्पलेट है, वहाँ से कोई उस क्लास से क्रिएट किया गया एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और इस तरह फिर हमने बात की थी कि एक क्लास हमारे पास मिसाल के तौर पे चेयर्स की है, दूसरी क्लास हमारे पास डिफरेंट और कोई फर्नीचर की है या कार की हम एग्जांपल दे सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ डिज़ाइन की डिटेल्स हमारे पास मेंशन होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो एक फ़िज़िकल वर्ल्ड में आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि उस डिज़ाइन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी बुनियाद पे क्रिएट होता है। उसके बाद हमने जो बेसिक ओवरव्यू है ऊप का और उसके जो चार मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम ऊप की बात करें उसमें इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, इनको हमने कहा था कि ये चार बेसिकली वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके अराउंड जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो प्रोग्रामिंग है वो चलती है। So in today's lecture basically I will be starting with an example। हम human anatomy की अगर बात करें तो we know कि जी human beings जो हैं वो एक living form है। जिस तरह हम बात करते हैं कि plants हो गए, birds हो गई, animals हो गए, different अलग categories हैं हमारे पास living forms की, उनमें से एक जो form है वो human beings की भी है। तो जब हम ह्यूमन बीइंग्स को की फॉर्म को कंसिडर करते हैं तो बेसिकली हम उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो कैटेगरी हैं पहली मेल की और दूसरी जो कैटेगरी है वो फीमेल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग की एक फॉर्म है और उस फॉर्म के अंदर जो हमने दो उसकी कैटेगरी कह लें, दो उसकी आप समझ लें कि टाइप्स कह लें, वो मेल और फीमेल है। अब हमारे पास वी नो कि फॉर इन एवरी ह्यूमन बीइंग वी हैव सर्टेन बॉडी पार्ट्स, ठीक है जी, और उन बॉडी पार्ट्स से एसोसिएटेड कोई ना कोई एक फंक्शनैलिटी है। मिसाल के तौर पे जब हम ह्यूमन बीइंग की जो बात करते हैं तो वहाँ बॉडी पार्ट्स में हाथ हो गए, टांगे हो गई, आँखें हो गई, नाक हो गए। सो वी हैव बीइंग इन ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब उन बॉडी पार्ट्स का कोई एक
स्पेसिफिक फंक्शन है कि जिससे हम कोई ना कोई जो है वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ नोज वी कैन स्मेल, विद द हेल्प ऑफ फीट वी कैन वॉक, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स वी कैन होल्ड द थिंग्स. इसी तरह विद द हेल्प ऑफ आइज वी कैन बेसिकली सी ऑल अराउंड आवरसेल्फ. और इसी तरीके से स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ये तमाम की तमाम जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये बेसिकली रिलेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं कुछ बॉडी पार्ट्स से. इसका मतलब ये हुआ कि वी मस्ट हैव सम बॉडी पार्ट्स और उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई हमारी जो है वो फंक्शनैलिटी होगी. अब यहाँ पे आप लोग अपने जहन में एक पॉइंट मौजूद रखिएगा इस वक्त कि हमने जो कैटेगराइजेशन की थी जो लिविंग फॉर्म्स की, ह्यूमन बीइंग को जो हमने कैटेगराइज किया था वो दो टाइप्स में किया था, मेल और फीमेल. एंड देन वी आर सेइंग के विद दिस ह्यूमन बीइंग लिविंग फॉर्म हमारे पास जो भी है वो मेल है, फीमेल है, देयर आर सर्टेन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स विच हैव स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो कि एसोसिएटेड है विद दोज बॉडी पार्ट्स. सो मूविंग ऑन फर्दर, हम मज़ीद अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. जो हमने इससे पहले ह्यूमन एनाटॉमी की बात की और हमने ह्यूमन बीइंग्स को दो डिफरेंट मेजर कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूँ या रिलेट करने की कोशिश करूँ क्लास क्या होती है ऊप के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, तो वी कैन से कि ह्यूमन बीइंग इज़ बेसिकली कंसिडर एज क्लास, कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अब उन प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से ह्यूमन बीइंग्स के हमने बॉडी पार्ट्स की बात की, उसमें ईयर्स हैं, आइज़ हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, तो ये बेसिकली उस ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी. इसी तरीके से हमने प्रीवियस स्लाइड में उन बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज़ की बात की कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम द आइज़ ह्यूमन बीइंग कैन सी अराउंड, तो वो उस जो बॉडी पार्ट है उसकी फंक्शंस थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग की जो क्लास है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कुछ आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ऐसे, और बेस्ड ऑन दैट हमारे पास उनकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं. तो इट मीन्स के ह्यूमन बीइंग की जो क्लास है उसके अंदर हमारे पास उस क्लास में प्रॉपर्टीज़ और उस प्रॉपर्टीज़ के फंक्शंस जो है मौजूद होते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी वर डिस्कसिंग कि जी ह्यूमन बीइंग्स हैव सम बॉडी पार्ट्स एंड दे परफॉर्म वेरियस एक्शंस. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है टू नोट इज़ दैट के क्लास जो है, इससे पहले जो हमने क्लास की जो डिस्कशन की है कि क्लास इज़ बेसिकली अ डिज़ाइन, कि जहाँ पे उस से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं. तो इसी तरह ह्यूमन बीइंग की अगर मैं कहूँ कि जी ह्यूमन बीइंग एक क्लास है, तो उस क्लास के अंदर एक डिज़ाइन मौजूद है. किस चीज़ का डिज़ाइन है कि ह्यूमन बीइंग के बॉडी पार्ट्स की डिटेल है, उन बॉडी पार्ट्स की फंक्शनैलिटीज़ की डिटेल है. तो ये दो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं. इसी तरह हम एग्जाम्पल जो इससे पहले मैंने आप लोगों को दी थी चेयर की, उसको भी कंसिडर करते हैं कि चेयर की एग्जाम्पल, यानी चेयर जो है वो एक क्लास है. अब उस क्लास के अंदर उसकी तमाम डिज़ाइन की डिटेल्स मौजूद हैं कि चेयर कैसी होगी, रिवॉल्विंग होगी, व्हील्स होंगे उसमें बैक सीट होगी, उसमें वुडन होगी या मेटल की बनी होगी. तो ये तमाम की तमाम डिज़ाइन की डिटेल्स हैं. तो चेयर के क्लास के अंदर ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं. तो एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और क्लास है जिसको मैं कहता हूँ कि ये क्लास है कार की. अब उस कार में बेसिकली उसकी डिज़ाइन की डिटेल्स होंगी. तो एक गाड़ी की जो डिज़ाइन डिटेल्स हैं, इट कैन बी द इंजन पावर, इट कैन बी अबाउट द इंटीरियर
कि जी उसकी जो है इंजन पावर के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं, पावर विंडो है, इसके अलावा आपके पास जो ऑटोमेटिक है या मैनुअल है. सो देयर कैन बी मल्टीपल डिटेल्स ऑफ दैट क्लास. कि कार की जो क्लास है उसके अंदर आपके पास तमाम की तमाम उसकी डिज़ाइन डिटेल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं. अब कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ क्लास, और जो हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग क्लास है जहां डिज़ाइन की तमाम डिटेल्स मौजूद है और मेल और फीमेल बेसिकली ये हमारे पास एक उसके अंदर कैटेगराइजेशन है. इसी तरह उस ह्यूमन बीइंग क्लास के अंदर जो जो उस ह्यूमन बीइंग में बॉडी पार्ट्स हैं उसकी फंक्शनैलिटीज़ वो सारी की सारी डिफाइंड है. इसी तरह हमने दूसरी एग्जांपल जो कि डिस्कस की थी चेयर की, तो चेयर जो है वो एक क्लास है जिसका नाम, उस क्लास का नाम है चेयर. अब वो इटसेल्फ कोई फिज़िकल चेयर नहीं है, वहाँ डिज़ाइन की डिटेल्स मौजूद है लेकिन वो फिज़िकल नहीं है कि आप कहें कि जी ये क्लास जो है वो कोई फ़िज़िकल चीज़ है रियल वर्ल्ड में, बल्कि उस डिज़ाइन की डिटेल्स को देखते हुए अगर आप कोई फ़िज़िकल चीज़ बनाते हैं वो बेसिकली कहलाता है ऑब्जेक्ट. इसी तरह मैं कार की अगर बात करूं तो कार जो है वो क्लास का नाम है और उसके अंदर तमाम डिटेल्स हैं कि कार बनाई कैसे जाएगी, उसकी तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके तमाम फंक्शंस हैं. जिस तरह हमने ह्यूमन बीइंग में बॉडी पार्ट्स और उसके फंक्शंस की बात की थी, तो कार की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, डिफरेंट फंक्शंस होंगे उन पार्ट्स के. तो वो तमाम की तमाम बेसिकली डिज़ाइन डिटेल्स जो हैं वो क्लास के अंदर मौजूद होती हैं. तो बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग है which is a type, when we say कि we are human beings we mean that we belong to that type or class. यानी मैं, आप या कोई जो ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बंदा है जिसका कोई नाम है, वी से कि ये जो बंदा है ये ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करता है. इसका मतलब है जो बंदा है यानी मैं और आप जो हैं वो हम ऑब्जेक्ट हैं, वेयरएज हम जो है वो ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करते हैं. और उस ह्यूमन बीइंग क्लास के अंदर हमें पता है कि हमारे बारे में जो डिज़ाइन की डिटेल्स हैं, हमारी ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिटेल सारी की सारी मौजूद है. तो मैं और आप तो बेसिकली हम क्लास नहीं हैं, हम ऑब्जेक्ट्स हैं. क्यों? क्योंकि हम फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन मैं और आप जो है वो ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे हम जब कोई फिज़िकल कार की बात करते हैं कि होंडा की कोई ऐसा या सिटी का कोई ऐसा मॉडल जो आपके सामने हो गाड़ी का, दैट वी कॉल्ड कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एक क्लास से और उस क्लास का नाम है कार. और उस क्लास कार के अंदर कार बनाने की जितनी डिज़ाइन की डिटेल्स मौजूद हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी तमाम फंक्शनैलिटीज़, वो हर चीज़ डिटेल में गिवन है. और वो डिटेल्स देखते हुए हमने वो एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट या एक कार क्रिएट किया. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अभी तक समझे हैं कि क्लास जो है वो एक डिज़ाइन है जहाँ डिटेल्स दी होंगी, जो एक टेम्पलेट है, और उन डिज़ाइन डिटेल्स को यूज़ करते हुए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के अंदर मौजूद डिटेल्स से को यूज़ करते हुए बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है. ओके, हमने बेसिक जो समझ लें एक्सप्लेनेशन है अबाउट व्हाट इज़ क्लास एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, वो हमने एक ओवरव्यूज़ का देखा. अब हम ऊप का एक जो कॉन्सेप्ट है, जो हम कहते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का. इनहेरिटेंस जो है वो उसके अगर हम लिटिल मीनिंग्स देखें तो इसका मतलब है कि विरासत. मिसाल के तौर पे कि इफ़ आई एम सेइंग कि आई एम इनहेरिटिंग सम ऑफ द attributes or प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मुझे विरासत में कुछ चीज़ें बाय नेचर मेरे अंदर हैं जो कि मुझे अपने फादर एंड ग्रैंड फादर्स की तरफ से
ट्रांसफ़र हुई हैं। सो वी से कि जी ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इसकी फैमिली जो है, इन पर्टिकुलर फैमिली के अंदर ये इनहेरिटेंस में एक चीज़ थी जो कि ट्रांसफ़र हुई है। सो इट्स समथिंग समहाउ रिलेटेड टू दिस लिटरल मीनिंग जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमने डिस्कशन ये की कि ह्यूमन बीइंग एक क्लास है और उस क्लास के अंदर जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ हैंड्स, लेग्स, आइज़ एंड अदर ऑर्गन्स। इसी तरीके से उन ऑर्गन्स या उन प्रॉपर्टीज़ के साथ एसोसिएटेड कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। For example, with the legs or feet, human being can walk. With tongue, human beings can talk. With mouth, human beings can eat. So इसका मतलब ये हुआ कि for every property or for every you can say organ, we will have some type of functionalities जो कि उस human being class के अंदर properties और functions दोनों मौजूद होते हैं। So if you see दिस ब्लू कलर ब्लॉक के जहाँ पे हमने ह्यूमन बीइंग को एक क्लास कहा है और वहाँ उसके बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, लेग्स, आइज एटसेट्रा डिफरेंट ऑर्गन्स की बात की हमने, और उसके साथ उससे एसोसिएटेड जो बॉडी फंक्शंस हैं। अब यहाँ जो बॉडी फंक्शंस हैं, इफ़ यू सी इन द डायग्राम, के हमने उन फंक्शंस को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखा है। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस, टू द रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड फंक्शंस या मेथड्स भी कहते हैं हम आप लोगों ने डिस्कस किया है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में कि व्हाट आर फंक्शंस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम उन फंक्शंस को मेथड भी कहते हैं या फंक्शंस के नाम से भी जान सकते हैं। तो यू नो कि जी व्हेनेवर वी राइट एनी फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो उस फंक्शन का एक नाम होता है और उसके बाद हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और वो ब्रैकेट्स जो हैं वो पैराम इनपुट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं उस फंक्शन को, वहाँ पे उसकी लिस्ट आती है। सो इसलिए यहाँ पे जो हमने वॉक, टॉक और सी के जो फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस दिखे हैं, इसको हमने राउंड ब्रैकेट के साथ इसीलिए लिखा है। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जी ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ नहीं है बल्कि ये फंक्शंस हैं, यानी फंक्शनैलिटीज़ हैं उन बॉडी पार्ट्स के। सो विद दैट नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम उस ह्यूमन बीइंग कैटेगरी की जो क्लास की जो हमने बात की थी, हमने फर्दर ये कहा था इनिशियली कि उसमें मेल और फीमेल की दो कैटेगरीज हैं। अब वन कैन से कि जी ये मेल और फीमेल क्या है, क्या ये क्लास है या कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। सो वी नो कि जी मेल एंड फीमेल हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, हैव सम स्पेसिफिक फंक्शंस जो कि एसोसिएट करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ से, और ये यूनिक है मेल और फीमेल दोनों के। तो अगर मैं मेल और फीमेल की दोनों की एनाटॉमी की बात करूं तो वी कैन से कि मेल और फीमेल दो डिफरेंट अलग अलग मज़ीद क्लासेस हैं। अब मेल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ या फंक्शंस ऐसी हैं जो कि वो ह्यूमन बीइंग क्लास से ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मेल हैज़ हैंड, हर मेल की आइज़ होती हैं, हर मेल की जो है डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। सो वी कैन से कि इंस्टेड ऑफ अगेन डिफाइनिंग कि जी मेल के अंदर मैं दोबारा वही बॉडी पार्ट जो कि कॉमन है ह्यूमन बीइंग क्लास के अंदर, हैंड्स, लेग, आइज एटसेट्रा, हम बजाय इसके कि उसको एक दफ़ा हम पहले ही कर चुके हैं, हम इसको इनहेरिट करवा लेते हैं और मेल के अंदर जो यूनिक बॉडी पार्ट्स हैं विच आर वेरी यूनिक विद द मेल्स, हम वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से फीमेल्स को, तो वी कैन से कि दीज मेल एंड फीमेल आर आल्सो अदर क्लासेस, और ये बेसिकली इनहेरिट कर रही हैं फ्रॉम देयर पेरेंट क्लास ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब है कि ये ह्यूमन बीइंग जो है वो एक पेरेंट क्लास है और इसकी दो चाइल्ड क्लासेस हैं, मेल एंड फीमेल, और ये मेल और फीमेल जो है कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं और कुछ ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो जो उनकी पेरेंट क्लास है ह्यूमन बीइंग वहाँ से एसोसिएटेड भी रखते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम आगे जब कोर्स में प्रोसीड करेंगे तो वी विल बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इनहेरिटेंस एंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। बट एट दिस पॉइंट यू नो कि जी ये इनहेरिटेंस बेसिकली
क्यों यूज़ की जाती है, या ये किस तरीके से रिलेट करती है कि बिटवीन द क्लास वन क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम द अदर क्लास, कि वहाँ पे कुछ जो ह्यूमन बीइंग की क्लास के फीचर्स हैं वो बेसिकली यूज़ कर सकती है मेल की क्लास भी और फीमेल की क्लास भी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं कार की एग्जांपल लूँ तो कार की एग्जांपल में you know कि जी there are different brands, there are like for example Honda, Toyota और several other brands, so we can say कि जी कार एक parent class है जिस तरह यहाँ human being है, और जो मेल और फीमेल है इसकी जगह हमारे पास सब क्लासेज हैं जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज को रख सकते हैं, टोयोटा, होंडा, किया, व्हाटएवर यू नेम इट। तो वो जो फॉर एग्जांपल जो बेसिक प्रॉपर्टी है एक कार की, वो तो ये तमाम की तमाम ब्रांड्स जो हैं वो उस कार की क्लास से एसोसिएट ले लेंगी, कर लेंगी या इनहेरिट करवा लेंगी, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि वेरी स्पेसिफिक टू टोयोटा है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द होंडा। तो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने फंक्शंस भी हो सकते हैं, और कुछ वो मेन जो उनकी पेरेंट क्लास है वहाँ से भी एसोसिएट या इनहेरिट कर सकते हैं। So in the last slide we were discussing about the topic of inheritance. हमने एक ओवरव्यू लिया कि what is inheritance, और उससे पहले हमने डिस्कशन अब की कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से एक क्लास है और मेल और फीमेल भी एक क्लास है। नाउ मूविंग फर्दर, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो डिस्कशन है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सो वी कैन से कि ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस से मुराद ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक फ़िज़िकल एंटिटी होती है जिसकी अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बात करें तो फिज़िकली एग्जिस्ट होने वाली कोई चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। सिमिलरली जहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी क्लास का इंस्टेंस है, यानी क्लास के अंदर जो डेफिनेशंस हैं, क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमने इससे पहले भी बात की कि वो प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं उसमें, और उसमें फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर जो डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो क्लास है वो अपने अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स, तमाम वो प्रॉपर्टीज़, तमाम वो फंक्शंस, तमाम वो डिटेल्स रखती है जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि उस डिज़ाइन को देखते हुए जो क्लास के अंदर चीज़ें बताई गई हैं, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो बेसिकली दैट इज़ द इंस्टेंस, दैट ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि क्लास इटसेल्फ कहीं फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो एक डिज़ाइन की डिटेल रखती है अपने अंदर। जबकि अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो है वो फिज़िकली एग्जिस्ट करने वाली चीज़ कहलाएगी, जो कि उस क्लास के अंदर जो मौजूद डिटेल है उस पे क्रिएट की गई है। सो लेट्स से वी वर डिस्कसिंग कि जी मेल पर्सन एक है, एक मेल पर्सन जो है उसका नाम हमने रख दिया लेट्स से ABC। सो ये जो ABC है ये इंस्टेंस कह लें या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं हम। ऊप के कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको ऑब्जेक्ट ही कहा करेंगे। सो बेसिकली ABC एक ऑब्जेक्ट है, फिजिकल एंटिटी है जो कि क्लास मेल से बिलोंग करती है। सो यू कैन से कि एनी मेल स्टूडेंट लेट्स से और एनी मेल पर्सन कैन बी एन ऑब्जेक्ट जो कि एक क्लास से बिलोंग करता है, जो क्लास का नाम हमने मेल रखा है। सो व्हेन वी से कि जी ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल, इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि ये इसकी काइंड क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें जो लिविंग फॉर्म में हो, तो हम उसमें पहले तो ये कहते हैं कि जी ये एसोसिएट करता है ह्यूमन बीइंग क्लास से, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट कि जी अगर ये बाकी तमाम लिविंग फॉर्म्स जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, तो उसमें से हम इसको अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं कि जी ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करता है। फिर जब हम ह्यूमन बीइंग क्लास से उसको बिलोंग करवा देते हैं, देन फर्दर हम बताते हैं कि आया ये मजीद मेल क्लास से बिलोंग करता है या फीमेल क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट की एसोसिएशन जो है, उसका ताल्लुक जो है वो किसी
क्लास से हम जाहिर करते हैं। क्लास इटसेल्फ कोई जो है फिजिकल चीज़ नहीं होती। इसी तरह जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दी कि आपके साथ के जो कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, दे ऑल आर बेसिकली फॉर्म्स या ऑब्जेक्ट्स कह लें ऑफ दीज क्लासेस, मेल फीमेल या ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करने वाले। तो वी कैन से कि जी जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है और उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी खुसूसियात क्या होंगी, वो सारी की सारी ह्यूमन बीइंग क्लास यानी जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। अब एक मिसाल के तौर पे अगर हम एक मेल की बात कर रहे हैं तो वो एक मेल क्लास से भी बिलोंग कर सकता है और ह्यूमन बीइंग क्लास से भी बिलोंग कर सकता है। ये डिस्कशन हमारी आगे आएगी कि हाउ वी एसोसिएट कि कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा। बट नाउ एट दिस पॉइंट वी नो कि जी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी न किसी क्लास के साथ एसोसिएट करता है। अच्छा जी, उसके बाद नाउ एज वी वर डिस्कसिंग के वी हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस क्लास की, ऑब्जेक्ट की, और जो क्लास है बेसिकली क्लास एक डेफिनेशन है, डिटेल्ड है, लॉजिकल डेफिनेशन है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग क्लास जो है वो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, एक डिज़ाइन टेम्पलेट है जहाँ पे बेसिकली हर चीज़ डिफ़ाइन हुई हुई है कि अगर हम ह्यूमन बीइंग क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उनके अंदर ये खुसूसियात होंगी, उनकी ये बॉडी पार्ट्स होंगे और ये फंक्शनैलिटीज़ होंगी इन बॉडी पार्ट्स की। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो ऑब्जेक्ट ऊपर आपको दिखाया है, जो ब्लू सर्कल में नज़र भी आ रहा है कि ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया जिसका नाम है ABC। अब ये जो ABC ऑब्जेक्ट ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस है इसकी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिलोंग करता है, हमने कहा, मेल की क्लास से। यानी जब हमने इस ABC को क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो हमने ये कैसे क्रिएट होगा, इसके जो है वो जो एट्रीब्यूट्स या जो पार्ट्स या जो उन पार्ट्स की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी की सारी मेल क्लास में डिफाइन हुई हुई हैं। सो इन दिस वे वी कैन से कि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो किसी न किसी क्लास से उसकी एसोसिएशन होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम अब जिसका ओवरव्यू लेंगे, जिसको हम आगे जाके ऑब्वियसली कोर्स में मज़ीद डिटेल में जाके डिस्कस भी करेंगे, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज़ दिस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन अगर मैं बात करूं तो इट मीन्स के वी हाइड द डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड and showcasing only required things to the outside world while hiding the details। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो इससे पहले भी हम ह्यूमन एनाटॉमी की जो एग्जांपल ह्यूमन बीइंग क्लास वाली डिस्कस कर रहे थे, हमें ये पता है, ऑब्वियसली वी हैव शोन यू बिफोर कि जी बॉडी पार्ट्स और उनके साथ साथ कोई फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि एसोसिएट करती हैं, चलने की प्रॉपर्टी, बात करने की प्रॉपर्टी, देखने की प्रॉपर्टी, तो ये सारी उसकी जो फंक्शंस हैं बेसिकली, और इसी तरह उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो उसके साथ एसोसिएट करते हैं। अब नाउ वी आर सेइंग कि ये क्लास के अंदर डिफाइन है ये चीज़ें कि जी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कह लें इसको, या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं चलने की, बोलने की, देखने की। सो लेट्स वी आर सेइंग कि हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करता हुआ, या लेट्स से मेल या फीमेल की भी बात कर लें, तो हम ये कहते हैं कि अब जब दूसरी क्लास या मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, सो वी नो कि जी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनहेरिट कर रही है मेल या फीमेल क्लास ह्यूमन बीइंग क्लास से, वो दोनों मेल फीमेल में हाथ होते हैं मौजूद, टांगें, आंखें, नाक, दीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स जो कि वो ह्यूमन बीइंग क्लास से एसोसिएट करते हैं। तो इस केस में बेसिकली वी आर सेइंग कि हम कुछ चीज़ें जो कि ह्यूमन बीइंग क्लास की हैं उसको हाइड कर देते हैं, इंफॉर्मेशन को हाइड रखते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन हाइड करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वी आर सेइंग के हाथ नहीं होंगे या टांगें नहीं होंगी या वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। वी आर सेइंग दे विल एग्जिस्ट, बट जो उसके बाहर की जो इस ह्यूमन बीइंग क्लास के बाहर की जो क्लास है
उसको ये नहीं पता चलेगा कि यार ये फंक्शन जो है आपने यूज़ करना है, चलने का, वॉक करने का, टॉक करने का, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है ये डिटेलिंग नहीं वहाँ पे दी हुई होगी। तो इसलिए वी आर हाइडिंग सम इंफॉर्मेशन इन द क्लास। तो ये चीज़ कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। अब ये सवाल यहाँ पे आता है कि जी किस तरह हाइड करते हैं, किस लेवल पे हाइडिंग होती है। इसकी एग्जांपल आई विल ट्राई टू गिव यू द एग्जांपल कि लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ते हैं तो उनको अपने जो ऑनलाइन अकाउंट्स हैं लेट्स से CMS के या LMS के, तो दे कैन हैव एक्सेस टू देयर ओन इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। अब वहाँ पे वो अपनी जितने भी रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं, अपनी अटेंडेंस है, अपनी कोर्स की डिटेलिंग है, जो प्रीवियस कोर्सेज पढ़े हैं वो तमाम डिटेल उन्हें नज़र आ रही है। बट कोई दूसरा स्टूडेंट है उसको पहले वाले स्टूडेंट की डिटेल्स नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो एक कोर्स टीचर है उसको तमाम स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो नज़र आ रही है। ठीक है। और जब हम बात करें एक डिपार्टमेंट लेवल पे तो मुझे जो मेरे कोर्स हैं उनसे रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, लेकिन जो बाकी सेक्शंस हैं या बाकी जो टीचर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे हाइड हुई हुई है। बट एट सम पॉइंट डिपार्टमेंट को जो हेड कर रहे हैं वहाँ ये इन्फॉर्मेशन तमाम कोर्सेज की जाती है। तो द थिंग इज़ कि हम किसी पॉइंट पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं, ठीक है जी, और कुछ को जो है शो कर देते हैं। तो दिस हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो भी हम क्लास में बात कर रहे होते हैं, तो ये तमाम की तमाम जो हाइडिंग है इसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ ये सवाल आता है कि जी क्या अगर मिसाल के तौर पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट का डेटा नहीं नज़र आ रहा तो वो एक टीचर को क्यों नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आगे जब हम एब्स्ट्रैक्शन की डिटेल में जाएंगे एक्सेस मॉडिफायर्स की, कि एक इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि किसी के लिए पब्लिक हो यानी हर कोई एक्सेस कर सकता है, कुछ के लिए प्राइवेट हो यानी वो किसी और को अपने अलावा नहीं शो की जा सकती, और कुछ प्रोटेक्टेड हो। तो ये तीन बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो इस एब्स्ट्रैक्शन के टॉपिक के अंदर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और प्रोटेक्टेड क्या होता है। बट एट दिस पॉइंट जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन का जो टॉपिक है उसमें समझना ज़रूरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कि क्लास के अंदर जो भी डिटेल या डिज़ाइन डिटेल्स जो दी गई होती हैं वो आपने हाइड की होती हैं। इसकी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट के जी अबाउट पेप्सी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो पेप्सी बनाने की जो रेसिपी है दैट हैज़ बीन हिडन फ्रॉम द पीपल। ठीक है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं समहाउ वो बता दिए गए, लेकिन कितना उनका प्रोपोर्शन है और तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन एक एंड कस्टमर जो है वो उसको कंज्यूम कर रहा होता है, उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, बट ही डजंट नो कि जी इसमें मिला हुआ क्या है। सिमिलरली इसी तरह जो लेट्स से फॉर एग्जांपल गाड़ियों की मैंने एग्जांपल दी थी पिछली स्लाइड्स में, तो वहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन इज़ टेलिंग कि जी ये फीचर्स हैं इस गाड़ी के जिसको एक गाड़ी ख़रीदने वाला जो है वो उन फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके पीछे टेक्नोलॉजी की डिटेल क्या है, इंजन की स्पेसिफिकेशन क्या है, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी ही यूनिक है, वो डिज़ाइन डिटेल्स जो है ना समहाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमेटिक गाड़ियों की बात करूँ तो जो प्रोग्रामिंग है दैट हैज़ बीन हिडन समहाउ फ्रॉम द एंड यूज़र। ठीक है। वो अलग बात है कि सम पीपल कैन basically access that thing, but somehow there is some information जो कि आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन की जो डिटेल्स हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से छुपाई जाती हैं या हाइड की जाती हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इन C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड we can say is called abstraction. So with that we end up with today's lecture. Hopefully in the next lecture we will be discussing or getting the overview of more concepts like encapsulation. इसी तरीके से polymorphism की discussion इंशाल्लाह start करेंगे और exception handling क्या होती है. So inshallah we will be discussing further in the next lectures. Thank you very much.